हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं बिहार लोक सेवा आयोग का नोटिस यानी बीपीएससी जो अभी फ़िलहाल बहुत ही चर्चे में रह रही है टीचर का रिक्रूटमेंट को लेकर, है ना। टीचर का रिक्रूटमेंट को लेकर बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है बीपीएससी, क्योंकि एक ही महीना में मतलब नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक सारा प्रोसेस एक ही महीने में करवा देने वाला ये रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। तो इस बार फिर से एक नोटिस जारी हुआ है विज्ञापन संख्या 22/2024 में शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर, देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है, विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों कहने का मतलब यह है कि ये अदर स्टेट के लिए भी एप्लीकेबल है, यानी अदर स्टेट के स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट www.bpsc.baih.nic पर प्रदर्शित है। तो अगर आप लोग को डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो वहाँ पर बीपीएससी के वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं क्या है, रिक्तियाँ क्या क्या दिया हुआ है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय यानी कि 1 से 5 प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय यानी 6 से 8 और 9 to 10 यानी कि 4 तरह का उच्च माध्यमिक विद्यालय भी दिया हुआ है ना, यानी 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, मतलब ये 4 सेक्शन के रूप में निकाला गया है। जिसको भी ये चारों सेक्शन में किसी का भी टीचर बनना हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब इसमें नीचे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। मतलब ये डिपेंड करेगा कि कितना एप्लीकेशन यानी ऑनलाइन फॉर्म कितना फिल किया गया। अगर ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो 1 से अधिक चरण में, मतलब कि प्री मेंस करके इस तरह से किया जाएगा। इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाली परीक्षा में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शैक्षणिक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट या स्टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट को शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो भी सीटेट या स्टेट में अपीयरिंग होंगे वो अपीयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। अपीयरिंग कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल नहीं है, यानी कि क्वालिफाइड होना चाहिए, सीटेट हो या स्टेट। वो जो स्टूडेंट क्वालिफाइड होंगे वही ये फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा विभाग तथा ये भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो ठीक है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु, ठीक है, ये सब मेन क्या है। यहाँ से देखते हैं 1 to 5 के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1। अगर आप 1 to 5 के लिए फिल करना चाह रहे हैं तो या तो आपका सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर बीटेट का पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। 6 to 8 के लिए देखिए, यहाँ ध्यान से पढ़िए, अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 या बीटेट का पेपर 2 चाहिए, यानी 6 to 8 के लिए सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2। अब 9 to 10 के लिए क्या चाहिए, स्टेट पेपर 1। जो स्टेट का फॉर्म अभी फिल हुआ है उसका पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी जाकर आप 9 to 10 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और अगर आपको 11 to 12 का बनना है तो स्टेट का पेपर 2 में क्वालिफाइड होना चाहिए, है ना। तो ये सारा चीज़ एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग था। इसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है मिनिमम क्वालिफिकेशन की 50% अंक के साथ होना चाहिए, है ना। ये 45% ये सब दिया हुआ है, ये सब तो कॉमन रहना ही है। इसके आगे देखते हैं
6 to 8 के विद्यालय अध्यापक के विषयवार निम्न पद होंगे, यानी कि गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान, भाषा विद्यालय अध्यापक, ये सब का पोस्ट आउट हुआ है। फिर क्या है, यानी 50% का तो रिक्वायरमेंट है ही है, 50% कम से कम होना भी चाहिए अगर आप स्टूडेंट बनना टीचर बनना चाह रहे तो। अब इसमें जो सिलेबस वगैरह है वो देखते हैं क्या है। हाँ, पोस्ट अगर ये दिया हुआ है कि अगर फिजिक्स का आप टीचर बनना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में क्या होना चाहिए सब्जेक्ट, ये दिया हुआ है। केमिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, कॉमर्स का, बॉटनी का, मैथ का, या तो मैथमेटिक्स होना चाहिए या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। आयु सीमा के बारे में बात करते हैं, यानी एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो एज लिमिट यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, न्यूनतम आयु 21 होना चाहिए और अधिकतम आयु 40 तक का दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और कट ऑफ तिथि जो दिया हुआ है वो 1 अगस्त 2023 का है। हाँ, ये अधिकतम आयु अनारक्षित का दिया हुआ है 37, यानी कि 37 ईयर्स तक जनरल के लिए है। जनरल के लिए उसी हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए, जनरल का 21 to 37 दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या आप लोग का होना चाहिए। इसके बाद है हाँ, चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया कैसे होना है, वो लिखित परीक्षा होगा, वो भी वस्तुनिष्ठ। चयन परीक्षा जो है वो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर है ना। लिखित परीक्षा कैसे होना है वो दिया हुआ है। पेपर 1 में मतलब लैंग्वेज का होना है, लैंग्वेज में 150 प्रश्नों की संख्या होगी। भाग 1 30, भाग 2 जो है वो 120 क्वेश्चन होगा। टाइमिंग मिलेगा 2.5 घंटे का और मार्क्स रहेगा 150। ये प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए है ना। फिर पेपर 2 भाग 2 में क्या दिया हुआ है, भाषा, ये 6 to 8 के लिए दिया हुआ है ना। भाग 1, भाग 2, भाग 3 2.5 घंटे का ही ये भी होगा और 150 मार्क्स का ये होगा। इसी तरह से सारा का दिया हुआ है, ये देख लीजिएगा। हाँ, भाषा अर्हता भाग 1 क्वालिफाई होगा है ना। भाग 1 जो है वो क्वालिफाइंग होंगे और लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं होगा। ये इम्पॉर्टेंट है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी इंटरव्यू भी नहीं होना है, इंटरव्यू भी नहीं होना है। आरक्षण वगैरह तो देख ही लीजिएगा, कितने साल का क्या किस आरक्षण है। प्रमाण पत्रों की जांच, शुल्क। अब शुल्क देखिए, यहाँ फ़ी कितना लग रहा है वो देखिए। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपया, यानी जो जनरल कैटेगरी का है, बिहार का भी जो जनरल होगा वो, और अदर स्टेट का कोई भी कास्ट वो जनरल में काउंट हो जाएगा, और जनरल के लिए है 750 रुपया। फिर SC ST के लिए है 200 रुपया, यानी बिहार का जो SC ST होंगे उनके लिए 200 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ी। दिव्यांग के लिए यानी PWD के लिए और महिला के लिए ये तीनों 200 रुपया है, और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 750 रुपया, यानी कि जनरल के लिए 750 है, बाकी के लिए 200 रुपया है। रजिस्ट्रेशन देखिए, ऑनलाइन आवेदन का डेट दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि है 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म, 23 फरवरी तक, तो जल्दी से भर लीजिए, लेट नहीं करना है। विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की तिथि
फरवरी तक लेट फाइन के साथ। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि तो 10 फरवरी है ही, ऑनलाइन अंतिम तिथि भी 25 फरवरी है। बाकी तो ऐसा कुछ बचा नहीं अब। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सही होना चाहिए, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन का डिटेल जाएगा वो उसी में जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से बीपीएससी का फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है 10 फरवरी से 25 फरवरी तक। तो आप लोग लेट ना करें, बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। और मैं इस चैनल में बीपीएससी मैथ्स का क्लास लेकर आने वाला हूं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।